नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और आज हम देख रहे हैं राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसका तीसरा भाग। दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट यही भाग देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो पहले दो भाग हैं उनकी लिंक वहां से आपको मिल जाएगी। आप पिछले जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। भारत में जो क्रांति थी उसकी शुरुआत पहले देख लें, क्योंकि राजस्थान में जब आए हम राजस्थान के आगे की जो पढ़ेंगे उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि भारत में क्रांति कब शुरू हुई थी, देश में कब 1857 की जो क्रांति थी वो कब शुरू हो गई थी। तो वास्तव में बंगाल में तो मार्च में ही लास्ट जो था अंतिम सप्ताह उसमें शुरू हो गई थी, लेकिन एक संगठित जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से शुरू हुई। अब मेरठ में 10 मई को शुरू हो गई थी, लेकिन राजस्थान में जो सूचना मिली, राजस्थान के जो एजीजी था, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और उस समय आप एजीजी को आप देख सकते हैं कि मई यानी कि गर्मी का समय है। और पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि माउंट आबू और अजमेर दो मुख्यालय इन्होंने बना रखे थे अंग्रेजों ने। तो गर्मी का समय है यानी कि माउंट आबू में एजीजी था। तो 19 मई 1857 को इसको सूचना मिलती है कि जो सैनिक हैं उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया है और क्रांति की चिंगारी उड़ गई है। तो 19 मई को जब सूचना मिलती है तो ये अपने स्तर से कुछ प्रबंध करना शुरू कर देता है। तो क्या प्रबंध करता है देखते हैं। दोस्तों, जब 19 मई को इसे सूचना मिलती है तो उसके तत्काल ही ये कुछ फैसले लेता है। तो फैसले इस प्रकार हैं कि अजमेर, इनका एक जो शस्त्रागार का और मेन मुख्यालय है वो अजमेर है। तो अजमेर और नसीराबाद में छावनी है और अजमेर में इनका वास्तविक जो मुख्यालय है वो शस्त्र भंडार है वो यहाँ पे है। तो नसीराबाद में 30वीं जो बटालियन है वो बटालियन यहाँ पर है। 30वीं बटालियन के साथ ही नसीराबाद के अंदर मुंबई लॉन्सर्स करके जो एक रेजिमेंट टुकड़ी है वो भी यहाँ पर थी। अब जॉर्ज जो पैट्रिक लॉरेंस है ये पहले से अनुमान एक लगाता है कि अजमेर के अंदर जो इन्होंने यहाँ पे एक सैनिक टुकड़ी रखी हुई है 15वीं जो बटालियन है उसको, ये बटालियन मेरठ होके आई हुई है, यानी कि बंगाल से जो उठी थी चिंगारी तो मेरठ होके ही ये बंगाल और मेरठ होके आई हुई है। तो इसको संदेह हो जाता है कि ये भी विद्रोह कर सकते हैं। तो ये उससे पहले ही अजमेर से 15वीं बटालियन को हटाकर, जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है इसको हटाकर यहाँ से नसीराबाद भेज देता है। और क्या करता है, तो उसके बाद जो मुंबई लांसर्स हैं यहाँ पे, तो मुंबई लांसर्स को इन जो 15वीं बटालियन है बटालियन को यहाँ रखने के बाद उन बटालियन की निगरानी करनी, यानी कि उनकी एक तरह से चौकीदारी करना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी पूरी तरह से जासूसी शुरू कर देते हैं कि ये इनकी कोई भी हलचल हो तो हमें बताया जाए। मुंबई लांसर्स जो है वो अंग्रेजों की एक विश्वास पात्र टुकड़ी रहती है, तो उनको इनकी गश्त लगाने के लिए लगा दिया जाता है। इससे जो 15वीं बटालियन के सैनिक हैं उन सैनिकों में एक तरह से ये भावना उत्पन्न कर जाती है कि हम अच्छे खासे अजमेर में तैनाती थी हमारी और वहाँ पर हम पूरी तरीके से शस्त्रागार को संभाल रहे थे और निगरानी कर रहे थे, फिर हमें यहाँ पर क्यों भेजा गया, बिना किसी कारण के हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया। दूसरा, उसके बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं कि ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो ब्यावर से सेना को यहाँ बुला लेता है अजमेर में, डीसा जो गुजरात में वहाँ से सेना को यहाँ पे बुला लेता है, वो जो कोटा कंटीजेंट की है सेनाएं रेजिमेंट उनको भी यहाँ पर तैनात कर देता है। यानी कि 15वीं बटालियन को हटा के और यहाँ पर दूसरी बटालियनों को तैनात करने से 15वीं बटालियन को और एक तरह से आक्रोश उत्पन्न हो जाता है कि हमारी जगह पर यहाँ पे और सेनाएं लाई गई है और कुछ तोपें भी नियुक्त कर दी जाती है। तो इस तरीके से उनका धीरे धीरे और आक्रोश बढ़ता जाता है। आक्रोश बढ़ने के साथ साथ ही एक कारण और रहता है कि धार्मिक कारण, यहाँ पे कुछ लोग साधु बनकर आते हैं और वो धीरे धीरे जनता में भी ये यहाँ पर जनता और सैनिकों को ये समझाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। उसके साथ साथ ही ये जो कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं अंग्रेजों द्वारा। क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि जो आटा है उस आटे के अंदर मानव निर्मित हड्डियाँ और
कुछ गाय की हड्डियाँ और इस तरीके से वो मिलाकर, चूर्ण मिलाकर आटे में लोगों को खिलाया जा रहा है। तो ये भी एक कारण उसके अंदर शामिल हो गया। और जैसे ये कारण शामिल होता है, उसके बाद क्या होता है कि 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में न्यूबरी और सोटिस करके जो है सैनिक अधिकारी, इनको गोली मारकर जो सैनिक हैं यहाँ से क्रांतिकारी, वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ नसीराबाद की जो क्रांति थी, नसीराबाद छावनी की जो क्रांति है, वो क्रांति हुई 28 मई 1857 में। दोस्तों, नसीराबाद छावनी में जो क्रांति हुई थी, यदि ये क्रांतिकारी दिल्ली जाने की बजाय, ये कहा जाता है कि यदि अजमेर पर ये कब्जा कर लेते, जहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकतर जो शस्त्रागार था, अधिकतर वहाँ पर जो सैनिक उपकरण पड़े हुए थे, यदि इस पर कब्जा जमा लेते तो हो सकता है इस क्रांति का रुख ही कुछ और हो जाता। तो ये एक जो क्रांतिकारी, उनसे एक गलती हुई और वो अजमेर जाने की बजाय नसीराबाद से दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। तो इस प्रकार से नसीराबाद छावनी का जो विशेष जो मुख्य चीज़ें थी वो हमने इसमें पढ़ी। दोस्तों, अगली जो छावनी है, जो विद्रोह होता है, वो है नीमच में। नीमच छावनी में विद्रोह कब होता है? तो 3 जून 1857 ईस्वी। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? तो नीमच का पॉलिटिकल एजेंट और जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है उदयपुर का, वो सावर सिंह है। ये दोनों में आप ध्यान रखें। यहाँ पर जो 3 जून को आता है, विद्रोह होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि एबोट करके यहाँ पे सैनिक अधिकारी था। तो वो यहाँ पर जो उपस्थित सैनिक हैं, यहाँ जो क्रांति स्टार्ट होती है वो हीरा सिंह और अली बेग के नेतृत्व में होती है। तो एबोट इनको याद दिलाता है कि आप लोगों का फर्ज हमारी तरफ है, यानी कि आप जो हैं वो अंग्रेज शासन के अधीन कार्य कर रहे हैं, तो आप वफादार रहिए। ये कथन एबोट का होता है। तो अली बेग इनको, एबोट को एक चीज़ कहते हैं कि हम वफादार क्यों रहें, क्या आप वफादार रहे, ये कथन है। ये कथन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय जो डलहौजी की नीतियाँ इस तरीके से चल रही थी कि राज हड़प कर रहे थे। तो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर इन्होंने इस तरीके से काम शुरू कर दिया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अली बेग का ये कथन था। तो ये ध्यान रखना है यहाँ विशेष करके। अब जब जैसे ही यहाँ विद्रोह होता है और अंग्रेजों के यहाँ को ये मारना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ से अंग्रेज भागकर चित्तौड़ के अंदर जो डुंगला ग्राम है, वहाँ एक किसान है रूंगाराम करके, उनके घर पे ये शरण ले लेते हैं, यानी यहाँ छिप जाते हैं अंग्रेज। तो वहाँ भी क्रांतिकारी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से फिर ये अंग्रेज जो अधिकारी और अंग्रेज सैनिक हैं, कुछ वो बचकर यहाँ से भागकर और मेवाड़ यानी कि उदयपुर में चले जाते हैं महाराणा स्वरूप सिंह की शरण में। अब जब स्वरूप सिंह जी इनको शरण देते हैं, तो जग मंदिर में अंग्रेजों को रखा जाता है। तो ये भी एक अपने आप में प्रश्न बनता है कि कहाँ पर शरण दी गई थी? तो ये जग मंदिर में अंग्रेजों को शरण दी गई थी। कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे? हीरा सिंह और अली बेग क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ से भाग के ये सावर और ये भी यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में एक अर्जुन सिंह जी करके हैं, अर्जुन सिंह करके, तो महाराणा स्वरूप सिंह अर्जुन सिंह और सावर्स को निर्देश देते हैं, इनको जो अर्जुन सिंह है इनको निर्देश देते हैं कि आप जाके इस क्रांति को रोकिए, यानी कि वहाँ जाके नीमच में और सैनिकों के विद्रोह को धीरे से शांत करिए। तो होता क्या है, 6 जून को अर्जुन सिंह और सावर्स वापस 6 जून को नीमच जाते हैं और अर्जुन सिंह जो है सैनिकों को विश्वास दिलाते हैं कि इस आटे में कोई मिला हुआ नहीं है, और वो वहाँ स्वयं खाना खाकर और उनको संतुष्टि प्रदान करते हैं, यानी कि उनको अपनी तरफ लेते हैं, उनको समझाते हैं। तो इस तरीके से 6 जून को हो जाती है नीमच की क्रांति भी, उसका जो दमन है वो हो जाता है। तो ये मुख्य बातें थी। यहाँ पे जो पीए कौन था वो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तो आपको याद रखना है पीए कौन था उस समय, और यहाँ पे शासक कौन थे मेवाड़ में, और यहाँ पर जो सैनिक अधिकारी था वो कौन था, और अली बेग का कथन क्या था, किस किसान के यहाँ पे इन्होंने शरण ली। ये मुख्य बातें थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो 1857 क्रांति के नसीराबाद छावनी में विद्रोह और नीमच छावनी में जो विद्रोह है वो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए लाभप्रद होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की जो है विद्रोह उनको देखेंगे। लगातार आप बने रहिएगा। धन्यवाद।